दफ़ा जंगल के सारे पक्षी बहुत उदास थे क्योंकि जंगल में सूखे का समय चल रहा था और उन्हें दाने नहीं मिल रहे थे। उन्हें दूर दूर जंगल जाकर दाना खोजना पड़ता और एक कालू कौवा और रानू चिड़िया भी पड़ोसी थे। कालू कौवा बहुत कामचोर था, उससे तो खुद का भी दाना नहीं लाया जाता था। और एक रानू चिड़िया थी जो बहुत मेहनती थी। एक दिन कालू कौवा और रानू चिड़िया दोनों ही एक ही दिशा में जाते हैं दाना ढूंढने को। उन्हें सामने एक दाना दिखाई देता है। दोनों वहीं जाकर बैठ जाते हैं और फिर कालू कौवा बोलता है, रानो चिड़िया, ये दाना मेरा है। पहले मैं यहाँ पे आया था और पहले इस दाने को भी मैंने ही देखा था और कितने दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो ये दाना मेरा हुआ। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और अपने लिए कुछ और ढूंढ लो। पर कालू भैया, हम दोनों पक्षी यहाँ पर साथ ही आए थे और हम दोनों ने एक साथ ही यह दाना देखा था। फिर यह दाना आपका कैसे हो गया? ये दाना आधा आधा हमारा और आपका है। हम दोनों इसे बांट कर खाएंगे। वैसे भी इस जंगल में सूखे का समय चल रहा है और जो थोड़ा बहुत दाना हम खोजते हैं उसे हमें मिलकर खाना चाहिए, ना ही बंटवारा करना चाहिए। पर कालू था कि मानने को तैयार ही नहीं था। रानू चिड़िया के इतना बोलने पर कालू मान जाता है। तभी रानू चिड़िया कहती है, वैसे कालू भैया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलती हूँ। वैसे भी हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा है और हमें ये गंदम के कुछ दाने मिल ही गए हैं, तो क्यों ना हम इसे काश्त करें। काश्त करने से हमारे पास फसल हो जाएगी और पूरे साल हम लोग बैठ के खाएंगे। फिर ये दाने खोजने का कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। वो सब तो ठीक है रानो चिड़िया, तुमने बात तो एकदम पक्की कही है कि अगर हम लोग काश करेंगे तो हमारे पास खूब सारे फसल के दाने हो जाएंगे और खाने में भी बड़े मज़े के होंगे। पर मैं तुम्हें फसल उगाने से पहले ही कह देता हूँ, जब हमारी फसल आएगी तो तुमसे ज़्यादा दाने मैं रखूँगा। भैया, पहले फसल तो काश हो जाए, फिर बंटवारा भी अच्छे से कर लेंगे। आगे के बारे में हमें पीछे से ही नहीं सोचना चाहिए। चलिए अब हम लोग अपने जंगल के सूखे की तरफ चलते हैं। उसके बाद वे लोग गंदम की काश करने के लिए जमीन को खड़जने लगते हैं और फिर उसमें थोड़े से बीज डालने के बाद वे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगती है। एक दिन गंदम की फसल बहुत अच्छी हो जाती है और फिर वे लोग बातें करते हुए कहते हैं, कालू भैया, हमारी फसल तो बहुत अच्छी उग गई है। अब क्यों ना हम अपना बंटवारा भी कर ले, क्योंकि हम दोनों ने बराबर बराबर मेहनत की है और हमें बराबर बराबर फसल के दाने भी मिलने चाहिए। शायद तुम भूल गई रानो चिड़िया, फसल उगाने से पहले मैंने तुम्हें बोल दिया था कि तुमसे ज्यादा फसल मैं रखूंगा। और अब मेरा मूड ना खराब करो, ये थोड़े से दाने निकालो और चली जाओ यहाँ से, वरना मेरा मुंह मत खुलवाओ। उसके बाद रानू चिड़िया उदासी से वह गंदम के दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और कालू कौवा सोचता है कि वह फसल बाद में काट लेगा। कालू कौवे ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने और उसने दोनों ही बराबर मेहनत कर रहे थे, पर फिर भी उसने आधा से ज्यादा फसल खुद के पास रख लिया और मुझे गंदम के कुछ चंद दाने दे दिए। अब मैं इन चंद दानों का क्या करूंगी? ये तो 2-3 दिनों में ही सूख जाएंगे और 2-3 दिनों में ही खत्म हो जाएंगे।
एक काम करती हूँ, मैं इन दानों का काश्त कर लेती हूँ। इन दानों से मेरी अच्छी फसल तो बन ही जाएगी। बस एक बारी बारिश हो जाए, फिर मेरे सारे फसल अच्छे से उग जाएंगे। इसी तरह दिन बीतने लगे और फिर एक दिन बारिशें शुरू हो गई। रानू चिड़िया को तो बहुत खुशी थी, पर कालू कौवा बहुत उदास था क्योंकि उसने अपनी फसल नहीं काटी थी। अगले दिन रानू चिड़िया की फसल लहलहा रही थी और कालू कौवे की फसल कीड़े काट गई। चिड़िया चिड़िया मैं समझ गया हूँ, बुरे का फल हमेशा बुरा होता है। मैंने बराबर मेहनत की, तुमने भी बराबर मेहनत की, पर मैंने ज्यादा दाने ले लिए और तुमने थोड़े से में ही अपना पूरा दिन गुजार लिया। मैं समझ गया हूँ कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं कालू भैया, आप मेरे फसल में से भी कुछ दाने ले सकते हैं। मैं आपकी तरह कठोर नहीं हूँ। मैं सारे पक्षियों को बचपन से ही मदद करती आ रही हूँ।